यही कहानी है हसीन की, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। उन्होंने ज़ालिम हुक्मरानी ज़ियाद के खिलाफ खड़े होकर बियत करने से इनकार कर दिया। इमाम हसीन का सफ़र इक़्तिदार के लिए नहीं था, बल्कि इस्लाम की सच्ची रूह को बचाने के लिए था। उन्होंने मदीना में अपना घर छोड़ा, इंसाफ के लिए आराम को कुर्बान किया। इनका मौक़िफ़ एक पैगाम था, सच्चाई को कभी ज़ुल्म के सामने नहीं झुकना चाहिए। इमाम हसीन का इनकार इस्लाम की रूह के लिए था, ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं। उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना, यह जानते हुए कि हस्से से मुश्किलात आएंगी। इनका मकसद लोगों के ज़मीर को बेदार करना था। ये सफ़र हमतावर हक़ के लिए खड़े होने का एक लाजवाब सबका है। उनके कुर्बानी इन सब के लिए एक रोशनी बन गई जवान साफ चाहते हैं। इमाम हसीन ने अपने खानदान और वफादार साथियों के साथ सफ़र किया। उन्होंने मक्का का सफ़र किया, अमन की आमेद में और दूसरों को यजीद के खतरे से आगाह करने के लिए। लेकिन खतर हान के पीछे था, यहाँ तक के मुक़द्दस शहर में भी। हज की हरमत की हिफाजत के लिए इमाम हसीन ने हज शुरू होने से पहले मक्का छोड़ दिया। उन्होंने अपने हज को अमर में बदल दिया, रस्म से ज्यादा दूसरों की हिफाजत को तरजीह दी। इनका रवानगिया एक ताकतवर पैगाम था, इंसाफ और इंसानी तरवायत से पहले आते हैं। गिरोह इराक की तरफ रवाना हुआ, एक आला मकसद के लिए हिफाजत को पीछे छोड़कर। इनकी कुर्बानी ने ईमान का चामियानैद खाया, आराम पर असूलों का इंतखाब। वो एक साथ चले, सच्चाई से मुत्तहिद होकर। मक्का में इमाम हसीन को कोफह से हजारों खतूत मौसूल हुए, जिनमें हमायत का वादा किया गया था। उन्होंने अपने चचाजाद भाई सलम बिन अकील को उनकी सच्चाई की तस्दीक के लिए भेजा। पहले तो मुस्लिम का इस्तकबाल किया गया, लेकिन नीए गवर्नर अबन ज़ियाद के खौफावर धमकियों ने सब कुछ बदल दिया। कोफह के लोगों ने अपने वादे तोड़ दिए, मुस्लिम को अकेला छोड़ दिया। इमाम हसीन को मुस्लिम की शहादत और गद्दारी का इल्म हुआ। कोफह जाते हुए शायर फर्जद ने खबरदार किया, उनके दिल आपके साथ हैं, लेकिन आंखें की तलवारें आपके खिलाफ हैं। गम के बावजूद इमाम हुसैन का अज़म नहीं डगमगाया। उन्होंने अपने साथियों को सच बताया और उन्हें जाने का मौका दिया, लेकिन वो रके रहे। सफर जारी रहा, अब नुकसान के साए में, लेकिन वफादारी से मजबूत होकर। कोफा की उम्मीद ईमान की आजमाइश बन गई। कारवां को हर की फौज ने रोका, तादाद में कम लेकिन परिज्म। इमाम हसीन ने हमदर्दीद खाई, अपने दुश्मनों को पानी दिया। उन्होंने वजाहत की अनहें को फह के लोगों ने बुलाया था, तनाज़ा की तलाश में नहीं। हर फर्जा और ज़मीर के दरमियान फंसा हुआ कारवां को करबला की तरफ मोड़ दिया। इमाम हसीन ने करबला को कुर्बानी के सरजमीन के तौर पर पहचाना। हजारों से घेरे हुए उन्होंने इंसाफ और अमन के लिए पकड़ना जारी रखा। उन्होंने सिपाहियों को उनके वादों और पैगंबर की तालीमात की याद दिलाई। इमाम हसीन के अल्फाज सच्चाई के साथ गूंज रहे थे, यहाँ तक कि जबकि मगधेर लिया गया था, वह मजबूत खड़े रहे, इक्तिदार के लिए नहीं बल्कि हक के लिए। करबला में इनका मौक़िफ़ ज़ुल्म के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत बन गया। जंग की शाम इमाम हसीन ने अपने साथियों को उनके अहद से आज़ाद कर दिया, उन्हें जाने की तरगीब दी। कोई नहीं गया, इनकी वफादारी अटिल थी। उन्होंने जिंदगी पर इज्जत, खौफ पर ईमान को चुना। रातदा और अज़मत से भरी हुई थी। करबला का सबक लाजवाल है, सच के लिए खड़े रहो, चाहे अकेले ही क्यों न हो। सच्ची फ़तह अपने असूलों पर कायम रहना है, सिर्फ जंगे जीतना नहीं। इमाम हसीन की कुर्बानी नस्लों को ज़ुल्म के खिलाफ मुज़ाहमत करने और वक़ार को बरकरार रखने की तरगीब देती है। इनकी मीरासान सब के लिए एक रहनुमाई है, जवान साफा और अमन चाहते हैं।